3 से 5% तक माइलेज घट सकता है। क्या मतलब हुआ इसका कि जो 108 रुपया, 112-13 रुपया में पेट्रोल हम खरीद रहे हैं, उसमें 5-7 रुपया जो है वो तो मेरा बर्बाद हो रहा है तुम्हारे प्रयोग में, तुम्हारे एथेनॉल में। और प्रयोग नहीं है, सरकार को तो इसको स्थायी मान चुकी है। गाड़ियां हमारे यहाँ 90% गाड़ियां पुरानी हैं, कुल 10% गाड़ियां नई टेक्नोलॉजी की अभी बाजार में हैं। इतनी पुरानी पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, उनमें से किसी में ये ईंधन ठीक से काम करेगा नहीं करेगा, सरकार कुछ साफ साफ बोल नहीं रही है। जैसे सरकार को ये बताना चाहिए कि हमारा 1 लाख करोड़ रुपया पूंजी निवेश एथेनॉल में हो चुका है, अब वापस लौटना नुकसानदेह होगा। तुम्हारे लिए 1 लाख करोड़ रुपया फायदे का है, मेरे लिए मेरी 5 लाख रुपए की कार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो 5 लाख की कार बर्बाद होगी, वो सर्विसिंग में दिक्कत करेगी, चलते चलते बंद हो जाएगी। लोगों ने सवाल किए हैं सोशल मीडिया में, मेरी मौलिक सोच नहीं है ये, कि अगर लोग अस्पताल ले जा रहे हैं किसी मरीज को और गाड़ी आपके एथेनॉल के कारण बंद हो जाए तो क्या होगा? वो मरीज की जो ज़िंदगी चली जाएगी, क्या वो एथेनॉल फैक्ट्री के मुकाबले कम महत्वपूर्ण है? कि जनता के लिए आरटीआई जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं रहना चाहिए, ये सत्ता के लिए रहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म। ये सरकार की जिम्मेदारी रहना चाहिए कि खुद होकर जनता को उसके हित और अहित की जानकारियां उसके सामने रखे। आप 1 लाख करोड़ रुपया जो पूंजी निवेश है, इसके अहित की जानकारी जनता के सामने रख रहे हो, और सैकड़ों लाख करोड़ की जो गाड़ियां हैं, छोटी छोटी गरीब लोगों की गाड़ियां जो हैं, उनके बारे में आपकी चुप्पी है। ये 3% से 5% तक जो माइलेज घट रहा है, इसकी क्या भरपाई है? नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज मेरे आपके सबके जीवन में धड़कन बढ़ाने वाली जो बात है, पेट्रोल का क्या होगा? क्या मिल रहा है हमको पेट्रोल के नाम पर? ये क्या होगा इससे? गाड़ी का क्या होगा? कितने दूर तक 1 लीटर में चलेगी मेरी गाड़ी, कार हो मोटरसाइकिल हो? कितना बर्बादी हो रही है, सरकार मुझको लूट रही है, क्या कर रही है? अभी 4 दिन पहले नितिन गडकरी ने कहा था, नितिन गडकरी आप जानते हैं ना, केंद्रीय परिवहन मंत्री, बड़े व्यक्ति हैं, उनके बारे में कई बार कहा जाता है कि आरएसएस को वो बहुत पसंद है किसी बहुत बड़ी कुर्सी के लिए भी। मैं नहीं जानता कि अब हाल फिलहाल में पिछले महीने भर में ये एथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी की जो तस्वीर बनी है, उसके बाद वो अब किसी भी कुर्सी के लायक बचे हैं कि नहीं मुझको नहीं मालूम है। कई लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि बहुत बड़ी कुर्सी के लायक हैं वो। फिलहाल सरकार लगातार अलग अलग मुंह से अलग अलग बात कहते आ रही है। एक कोई पेट्रोलियम मंत्री हैं शायद, हरदीप पुरी। मैं कोई एप्स्टीन और उधर का बात नहीं करता, मैं ज़्यादा बच्चों से सेक्स वगैरह उसको ज़्यादा बात नहीं करता। तो वही एप्स्टीन से कुछ इनकी दोस्ती भी थी हरदीप पुरी की। हो सकता है एप्स्टीन ने इनको बताया हो कि इतना गन्ने का रस, या क्या इथेनॉल कहते हैं उसको, इतना इथेनॉल मिला दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा इतना पैसा बच जाएगा सरकार का, इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को इतना फ़ायदा हो जाएगा, जो कि गडकरी के बेटे की बताई जाती है। और गडकरी का कहना है कि वो इतना छोटा सा है उनके बेटों के कारोबार में एथेनॉल की, उससे उनको कुल 100 करोड़ रुपए की कमाई होती है, ऐसा उनका कहना है। मैं नहीं जानता इतनी छोटी कमाई कुल 100 करोड़ रुपए की। आपने कभी देखा भी है 100 करोड़ में शून्य कितने लगते हैं? मैं तो मैथ्स में 2 साल फेल हुआ हूँ बीएससी में, तो मैं तो नहीं जानता उतने शून्य वगैरह। लेकिन अभी गडकरी 4-6 दिन से लगातार चुनौती देते आ रहे थे, एक भी कोई व्यक्ति लेके आओ
जिसकी गाड़ी में कोई खराबी हुई हो, जिसको कोई शिकायत हो एथेनॉल से, एक भी व्यक्ति को लेके आओ जिसकी गाड़ी खराब हुई हो। और बड़े बड़े लोग हैं, एक कोई बिहार में मनीष नाम है, शायद कश्यप है या कुछ है, यूट्यूबर बहुत बड़े थे, भाजपा के साथ थे कुछ अर्सा पहले तक, अभी वो शायद प्रशांत किशोर के साथ हैं, किसी के साथ हैं। उन्होंने वर्कशॉप में अपनी कार चढ़ी हुई है, पानी या उसमें क्या एथेनॉल पेट्रोल निकल रहा है, गाड़ी का क्या हाल हुआ है, महंगी गाड़ी है, बड़े यूट्यूबर हैं, तो उसको दिखा रहे थे। वो अभी 10 दिन से चल रहा है उनका वीडियो वैसा। उधर वो रवीश कुमार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उनका नाम सभी लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी का एवरेज कैसे गिर गया है। इधर मैं देखता हूँ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार हैं, महिला पत्रकार, उन्होंने अपने टेलीविज़न चैनल के संपादक का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कैमरे पर कहा है और गिड़गिड़ाए हैं वो गडकरी के सामने से, और कुछ उन्होंने शब्द उसमें ऐसे कहे हैं जिस पे कई लोगों का खून खौल सकता है। तो उन्होंने कहा है कि उनकी गाड़ी का एवरेज जो इतना मिलता था वो गिर के इतना रह गया है एथेनॉल वाले पेट्रोल से। और सरकार अभी तक बोल रही थी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। किसी ऑटोमोबाइल कंपनी और पेट्रोलियम कंपनी के किसी ने कह भी दिया था कि इससे पुरानी गाड़ियों में फलानी खराबी आ सकती है, कहा था, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। इससे एवरेज कम मिल रहा है, सरकार मानने को तैयार नहीं थी। अब जाकर सरकार ने माना है, कल की खबर है, आज छपी है सुबह के अखबार में, कि 3 से 5% तक माइलेज घट सकता है। जिसको मैं एवरेज कह रहा हूँ उसको माइलेज भी कहते हैं। 3 से 5% तक माइलेज घट सकता है। क्या मतलब हुआ इसका कि जो 108 रुपया, 112, 13 रुपया में पेट्रोल हम खरीद रहे हैं, उसमें 5-7 रुपया जो है वो तो मेरा बर्बाद हो रहा है तुम्हारे प्रयोग में, तुम्हारे एथेनॉल में। और प्रयोग नहीं है, सरकार को तो इसको स्थायी मान चुकी है। गाड़ियां हमारे यहाँ 90% गाड़ियां पुरानी हैं, कुल 10% गाड़ियां नई टेक्नोलॉजी की अभी बाजार में हैं। इतनी पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, उनमें से किसी में ये ईंधन ठीक से काम करेगा नहीं करेगा, सरकार कुछ साफ बोल नहीं रही है। मैं थोड़ा हैरान इस बात को लेके हूँ कि हिंदुस्तान की आबादी का अधिकांश हिस्सा पेट्रोल का इस्तेमाल करता है, अपने दुपहियों पे डलवाता है। वो चाहे मोपेड चलाए, चाहे स्कूटर मोटरसाइकिल चलाए, उसमें डलवाती है। और जब ये सरकार ये मान रही है, अब जाकर भारी विवाद होने के बाद, और मुझको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट इनको एक आध नोटिस इशू किया ही रहता सरकार को कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट सबमिट की जाए कि क्या इंजन पर असर पड़ता है कि नहीं, और क्या ईंधन की खपत पर असर पड़ता है कि नहीं एथेनॉल मिलाने से। मैंने तो अभी देखा है एक अखबार में, अंग्रेजी के बड़े अखबार में, उनके संपादकीय पेज पर एक लेख छपा है कि ईंधन की जो खपत बढ़ रही है एथेनॉल के कारण, इससे हो सकता है कि हिंदुस्तान का कुल जमा पेट्रोलियम आयात बढ़ जाए, जो सरकार कम करने का सोच रही है। ये भी एक आशंका है। अभी सरकार ने सफाई जो दी है बड़ी दिलचस्प है। सरकार ने कहा है एथेनॉल पर 1 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है, अब पीछे लौटना देश हित में नहीं होगा। अगर 1 लाख करोड़ निवेश हो चुका है, किसका हुआ है? सरकार का हुआ है या बड़े उद्योगपतियों का हुआ है? और आज देश की सड़कों पर गाड़ियां कितने लाख करोड़ की हैं, जो निजी गाड़ियां हैं। जो मेरे पास एक मोटरसाइकिल, एक कार है, और लोगों के पास मोटरसाइकिल है, मोपेड है, कार है, अलग अलग गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां कुल कितने की हैं? मैं एक मोटा अंदाज आपको बता सकता हूं कि अगर एथेनॉल के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश गिना रही है सरकार, तो हिंदुस्तान की सड़कों पर आज चलने वाली गाड़ियां जो हैं वो 100 लाख करोड़
100 गुना से ज़्यादा निश्चित रूप से होगी। मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है ऐसा, लेकिन मैं एक अंदाज आपको बता सकता हूँ। एक कार खरीदने जाओ आप सबसे छोटी, वो 3 लाख से 5 लाख तक की आती है। एक मोपेड खरीदने जाओ 50,000 से 1 लाख रुपए की आती है। मोटरसाइकिल लेने जाओ 1 लाख से 2 लाख तक की आती है, छोटी मोटरसाइकिलें। तो आपने 1 लाख करोड़ का एथेनॉल पूंजी निवेश आपने गिना दिया कि अब वापस लौटना नुकसानदेह होगा, क्योंकि सरकार और कारोबार का 1 लाख करोड़ रुपया एथेनॉल में लग चुका है। ये कोई तर्क है? किसने आके कहा था आपको कि एथेनॉल चालू करो? आपने अपने फैसले से किया? किसी से पूछा आपने? ये आंकड़ा जब आप गिना रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपया एथेनॉल में पूंजी निवेश हो चुका है, आप ये आंकड़ा क्यों नहीं गिना रहे कि भारत की सड़कों पर आज कितने लाख करोड़ की गाड़ियां चल रही हैं? ये आंकड़े आपके पास में हैं। मेरे लिए तो जुटाना मुश्किल है, भारत सरकार के लिए तो जुटाना आसान है ये आंकड़े। 15-15 साल तो गाड़ियां चलती है, कई गाड़ियां तो और भी पुरानी चलती हैं। 15 के बाद 5 साल का और रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो आपके पास ये आंकड़े नहीं है कि 100 लाख करोड़, 200 लाख करोड़, 500 लाख करोड़ की गाड़ियां चल रही है, और आप कह रहे हो कि 1 लाख करोड़ का एथेनॉल। तो क्या 1 लाख करोड़ का अगर आपके किसी गलत फैसले से पूंजी निवेश हो चुका है, तो उसका ये मतलब है कि उससे 100, 200, 400 गुना गाड़ियां हम सब लोगों की आप बर्बाद करो? कहाँ की समझदारी की बात यह है? लोग गडकरी को समझदार मानते थे। अब ये E20 के चक्कर में T20 तक चल रहा था देश, अब E20 पे आ गया। 20% एथेनॉल मिला हुआ है। अब गडकरी की वो फजीहत हो रही है कि लोग देश भर की सड़कों के गड्ढे निकाल कर गडकरी के वीडियो बना रहे हैं कि दुबई के या कहाँ के किसी खाड़ी देश के कोई शासक आए थे यहाँ। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से, कि साहब आप हमारी एक मदद कर दीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या? ये गडकरी खुद ही बोल रहे हैं। तो गडकरी बोल रहे हैं कि आप 6 महीने के लिए गडकरी जी हमको दे दीजिए, हमारे देश की सड़कें अच्छी बन जाएगी। इधर मैं देख रहा हूँ रोज सड़कें जो हैं, कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, रोज सड़कें फट रही है, कुछ हो रहा है। हर सड़क हो सकता है गडकरी के अंडर में ना आए, लेकिन जब गडकरी देश की सड़कों को लेके अपने आप को वहाँ राजा की फरमाइश बता के खाड़ी के देश को सुधारने के जाने की कल्पना कर रहे थे, तो उनको जवाब देना चाहिए कि कौन कौन से पुल, कौन कौन से ओवरब्रिज, फ्लाईओवर जो गिर रहे हैं, ये उनके मातहत आ रहे हैं, उनको बताना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे सरकार को ये बताना चाहिए कि हमारा 1 लाख करोड़ रुपया पूंजी निवेश एथेनॉल में हो चुका है, अब वापस लौटना नुकसानदेह होगा। तुम्हारे लिए 1 लाख करोड़ रुपया फायदे का है, मेरे लिए मेरी 5 लाख रुपए की कार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो 5 लाख की कार बर्बाद होगी, वो सर्विसिंग में दिक्कत करेगी, चलते चलते बंद हो जाएगी। लोगों ने सवाल किए हैं सोशल मीडिया में, मेरी मौलिक सोच नहीं है ये, कि अगर लोग अस्पताल ले जा रहे हैं किसी मरीज को और गाड़ी आपके एथेनॉल के कारण बंद हो जाए तो क्या होगा? वो मरीज की जो ज़िंदगी चली जाएगी, क्या वो एथेनॉल फैक्ट्री के मुकाबले कम महत्वपूर्ण है? खराब नौबत है, बताऊं मैं आपको। और मैं बार बार कहता हूं कि जनता के लिए RTI जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नहीं रहना चाहिए। ये सत्ता के लिए रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म। ये सरकार की जिम्मेदारी रहना चाहिए कि खुद होकर जनता को उसके हित और अहित की जानकारियां उसके सामने रखे। आप 1 लाख करोड़ रुपया जो पूंजी निवेश है, इसके अहित की जानकारी जनता के सामने रख रहे हो, और सैकड़ों लाख करोड़ की जो गाड़ियां हैं, छोटी छोटी गरीब लोगों की गाड़ियां जो हैं, उनके बारे में आपकी चुप्पी है। ये 3% से 5% तक जो माइलेज घट रहा है, इसकी क्या भरपाई है? जिस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल जो है वो ज़मीन पे आ जाता है, तब भी आप अपना रेट आसमान पे रखते हो। अब आप ये गन्ना रस या क्या, चावल या क्या, किससे एथेनॉल बनाते हो,
तो भी आप उसके रेट को आसमान पे रख रहे हो, कम आने का नाम नहीं है कहीं पर। और दूसरी बात, ये एथेनॉल को जो अंधाधुंध बढ़ावा दिया जा रहा है, ये गडकरी के आसपास गन्ने की खेती बहुत होती है, हो सकता है इसलिए उनको ज़्यादा सूझ रहा हो ये। उन्होंने कहा है मेरे बेटे लोगों की तो शक्कर मिले हैं, ऐसा कुछ कुछ कहा है। मैं नहीं जानता क्या क्या कारोबार हैं उनके, लेकिन पर्यावरण शास्त्रियों का कहना है कि एथेनॉल बनाना जो है वो धरती पर बहुत भारी पड़ रहा है। इतना पानी लग रहा है गन्ने की फसल में, धान की फसल में। सरकार 40 रुपया किलो में खरीदा हुआ चावल जो है किसानों को सब्सिडी देने के लिए जो पड़ता है चावल घर में, वो शायद 40 रुपये का पड़ रहा है छत्तीसगढ़ जैसी सरकार को, और इसको एथेनॉल फैक्ट्रियों को 20 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये जो गडकरी जो 1 लाख करोड़ रुपये का पूंजी निवेश गिना रहे हैं, तो इस देश का अनाज, इस देश का गन्ना रस, ये जिस रियायत पे दिया जा रहा है ये एथेनॉल फैक्ट्रियों को, ये नुकसान कौन गिनेगा? सरकार पारदर्शी क्यों नहीं रहती? तुम्हारे पास आंकड़े हैं सारे। मेरा मानना है लोकतंत्र में जनता को आरटीआई से पूछने की नौबत नहीं आनी चाहिए। लोकतंत्र में आरटीआई से सरकार को बताने की मजबूरी रहनी चाहिए, आपको खुद होकर बताना चाहिए। आप सोचिएगा, पता लगाइएगा, एआई पे ढूंढिएगा कि आज देश में सड़कों पर जो पेट्रोल गाड़ियां चल रही हैं उनकी कीमत कितनी होगी। एक अंदाज पूछिए अलग अलग कई एआई से, आपको पता लगेगा। आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात उठाई है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, और इसका लिंक अपने दोस्तों को भेजिए, उनसे भी पूछिए उनका क्या कहना है। पेट्रोल हम सब की ज़िंदगी में 5वें 6वें नंबर की ज़रूरी चीज़ है। आपको अंदाज ना हो तो बतला दूं मैं। पहले नंबर पे हवा जो कि साफ़ नहीं रह गई है इस देश में। दूसरे नंबर पे पानी जो भयंकर प्रदूषित है सब तरफ, बोतल का पानी बेचने के लिए। तीसरा अनाज जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भयंकर उसमें पेस्टिसाइड आ रहा है, 3 हो गया। चौथा बिजली जिसके बिना हम चल नहीं सकते, जो महंगी हो गई है। 5वें नंबर पे शायद पेट्रोल आ जाता है ज़रूरी चीज़ों में। सोचिएगा इस बारे में जो मैं कह रहा हूँ। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर पीछा करते करते तंबाकू खाने वाले लोगों के मुंह में, गले में, फेफड़ों में पहुंच जाता है। कुछ एक फेफड़ों की तस्वीरें हमारे यहाँ हमारे वीडियो एडिटर आपको दिखाएंगे, मैं बोलता हूँ उनको, क्या हालत होती है फेफड़ों की देख लीजिए। बहुत बुरी मौत होती है कैंसर से मरने वाले की। उधर भैंसे के ऊपर एक आदमी आता है ना ले जाने के लिए, वो रस्सी से बांधता है कैंसर से मरे हुए को, और उसको फिर भैंसे के दुम में बांधकर घसीट के लेके जाता है। बहुत ख़राब हालत होती है। अपने परिवार के साथ सुख से रहिए, ऐसे किसी लत के साथ क्या रहना। फिर मिलेंगे।